Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about the liver, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is digestive system. So आज की क्लास में हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर का स्ट्रक्चर क्या है, लीवर का फंक्शंस क्या है, इनके कौन कौन से लोब हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट आर द liver? The liver is the largest gland in the body, weighing between 1 and 2.3 kg। इट मीन्स कि जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, जिसका वज़न लगभग 1 किलो से 2.3 किलो तक हो सकता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसकी जो स्थिति होती है या सिचुएशन होता है तो वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में स्थित होता है, ऑक्युपाइंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। यानी जो इसकी मेन लोकेशन होती है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन पे होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा एब्डोमेन एरिया होता है वो 9 रीजन्स में डिवाइड होता है। तो जो लीवर की स्थिति होती है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन पे होता है, पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड एक्सटेंडिंग इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन तक। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन से लेकर के एपिगैस्ट्रिक से होते हुए हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन तक इसकी लोकेशन होती है। इट्स अपर एंड एंटीरियर सरफेस आर स्मूथ एंड कर्व टू फिट द अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। इट्स पोस्टीरियर सरफेस इज इरेगुलर इज आउटलाइन। जो इसका ऊपरी भाग होता है, ऊपरी जो सरफेस होता है, ऊपरी और सामने का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है यानी चिकना होता है, और कर्व होता है यानी घुमा हुआ होता है, जो कि हमारे डायफ्राम के अंडर में फिट होता है। इट्स पोस्टीरियर सरफेस इरेगुलर इन आउटलाइन, यानी जो इसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो इरेगुलर होता है, यानी वो रेगुलर फॉर्म में नहीं होता। ये फिगर है 12.33 द लीवर एंटीरियर व्यू। लीवर को अगर फ्रंट से एंटीरियर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें से ये जो सबसे बड़ा लोब होता है ये देखिए यहाँ पे, ये राइट लोब होता है। देन आफ्टर ये कोन शेप में जो होता है ये लेफ़्ट लोब होता है, और इसी के साइड में ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये गॉल ब्लैडर होता है जो इसके बिहाइंड पे होता है। और यहाँ पे ये देखिए जो राइट लोब और लेफ़्ट लोब को आपस में डिवाइड करते हैं तो उसको फाल्सिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं यहाँ पे। और ये लास्ट में जो ब्लू कलर देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है इन्फीरियर वेना कावा। तो ये लीवर का मेन स्ट्रक्चर्स है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया था, पोस्टीरियर जो इसका व्यू होता है, पीछे की ओर का जो व्यू होता है वो हमारा इरेगुलर शेप में होता है। तो ये पोस्टीरियर व्यू है उसका पीछे की ओर का। जैसे कि अभी मैंने बताया भी था, ये गॉल ब्लैडर है, पोस्टीरियर पोर्शन में होता है। इन्फीरियर वेना कावा जो थोड़ा सा मैंने दिखाया था, इन्फीरियर वेना कावा है। उसके अलावा ये राइट रीनल इम्प्रेशन होता है, यहाँ पे जो किडनी होती है लोकेटेड होती है, कौन सी, राइट किडनी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा एड्रीनल ग्लैंड डिप्रेशन भी होता है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और जो ये पूरा पोर्शन है तो ये इस साइड वाला राइट लोब होता है, इधर साइड वाला ये लेफ़्ट लोब होता है। और इसके अलावा कुछ इसमें आर्टरीज़ और वेंस की भी सप्लाई होती हैं, जिनका डिस्कशन हम आगे करेंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द लीवर। लीवर के यानी सुपीरियर, इन्फीरियर और लैटरल साइड में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अगर हम लीवर के सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करेंगे तो उसमें डायफ्राम होता है,
एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। तो ये हमारे सुपीरियर और एंटीरियर की बात है। नेक्स्ट अगर हम इन्फीरियर की बात करेंगे तो इन्फीरियर इनसाइड में स्टमक होता है, बाइल डक्ट होता है, डिओडिनम होता है, हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ द कॉलम्स होते हैं, राइट किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड्स, ये हमारे इन्फीरियर साइड पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर पोर्शन के बारे में। लीवर के पोस्टीरियर पोर्शन में क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है इसोफेगस, इन्फीरियर वेना कावा, एओर्टा, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम, ये हमारे पोस्टीरियर पोर्शंस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लैटरली के बारे में यानी जो लैटरल पोर्शंस में क्या क्या होते हैं। लैटरल पोर्शंस में लोअर रिब्स होते हैं एंड डायफ्राम्स होते हैं, ये लैटरली पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट इनके लीवर के बारे में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। द लीवर इज इनक्लोज्ड इन अ थिन इनएलास्टिक कैप्सूल एंड इनकम्प्लीटली कवर बाय द लेयर ऑफ द पेरिटोनियम, यानी जो लीवर होता है एक थिन इलास्टिक एक कैप्सूल नामक कवर से लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। लीवर हैज़ अ 4 लोब्स, मेन जो लीवर के होते हैं वो 4 लोब्स होते हैं। द 2 मोस्ट ऑब्वियस आर राइट लोब एंड स्मॉलर वेस शेप लेफ्ट लोब, यानी इन चारों में से जो दो मेन लोब्स होते हैं वो हमारा राइट लोब होता है एंड लेफ्ट लोब होता है। द अनदर 2 आर केक्यूडे एंड क्वाड्रेट लोब आर ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। 2 लोब और होते हैं जो कि क्यूडेट एंड क्वाड्रेट लोब्स होते हैं, ये हमारे पोस्टीरियर सरफेस पीछे की ओर पाए जाते हैं। जब मैंने फिगर 12.34 दिखाया है तो उसमें ये फिगर दिए हुए हैं क्यूडेट एंड क्वाड्रेट लोब्स, ये दोनों 4 लोब्स होते हैं, 4 में से 2 मेन हैं और 2 पोस्टीरियर सरफेस पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे द पोर्टल फिशर्स। पोर्टल फिशर कई सारे होते हैं जिनके एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे। दिस इज़ द नेम गिवन टू द रीजन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर व्हेन वेरियस स्ट्रक्चर्स इंटर एंड लीव द ग्लैंड्स, यानी जो पोर्टल फिशर्स पाए जाते हैं तो जो हमारे सरफेस एरिया में पोर्टल फिशर्स होते हैं, तो ये जो पोर्टल फिशर्स हैं तो ये वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखते हैं, इसीलिए इनका नाम इससे कुछ रिलेशन में रखा गया है। जैसे कि हमारा पोर्टल वेन्स हो गया, हिपैटिक आर्टरी हो गया, कुछ नर्व फाइबर्स हो गए, तो ये सारे जो कंटेंट होते हैं वो पोर्टल फिशर के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द पोर्टल वेन्स इंटर कैरी ब्लड फ्रॉम द स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो पोर्टल वेन्स होते हैं तो पोर्टल वेन्स हमारे कहाँ कहाँ ब्लड लेके जाते हैं, स्टमक में, स्प्लीन में, पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कुछ पोर्टल वेन्स होती हैं जो कि ब्लड की सप्लाई करते हैं। ये जो पोर्टल वेन्स होते हैं तो ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड्स होता है उसका रिटर्निंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हिपैटिक आर्टरी होती है, हिपैटिक आर्टरी ब्लड की सप्लाई करती है। कैरिंग आर्टेरियल ब्लड, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सीलिक आर्टरी विच इज़ ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा से एक ब्रांच जुड़ी होती है जिसको सीलिक आर्टरी बोलते हैं। ये जो सीलिक आर्टरी होती है तो ये हमारे जो हिपैटिक पोर्शंस होते हैं वहाँ पे ब्लड के सप्लाई का काम करते हैं। नेक्स्ट हम नर्व फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्व फाइबर्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इंटर हियर। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो दोनों प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हैव कैरिंग बाइल फ्रॉम द लीवर टू द गॉल ब्लैडर। इसमें कुछ हिपैटिक डक्ट भी पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट,
तो ये क्या करते हैं, ये जो बाइल सीक्रेट होता है तो ये हमारे लीवर से गॉल ब्लैडर में पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिम्फ वेसल्स के बारे में। लिम्फ वेसल्स लीव द लीवर, ड्रेन some lymph to the abdominal and some to thoracic nodes। इसमें लिम्फ वेसल्स भी पाए जाते हैं जो कि जो लिम्फ को एब्डोमेन से एंड थोरैसिक नोड से सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। द हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन्स टेक ब्लड टू द लीवर। यानी जो आर्टरी होती है वो हिपैटिक आर्टरी होती है जो कि हमारे ब्लड सप्लाई करते हैं, एंड पोर्टल वेन्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को रिटर्न करने का काम करते हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर से लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। द लोब्स ऑफ द लीवर आर मेड अप ऑफ टाइनी फंक्शनल यूनिट कॉल लोब्यूल्स विच आर जस्ट विजिबल टू नेक्ड आई। यानी जो इसके जो लोब पाए जाते हैं लीवर में, तो ये एक छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट से मिल कर के बनते हैं जिनको लोब्यूल्स कहते हैं। ये जो लोब्यूल्स होते हैं तो ये हम विदाउट माइक्रोस्कोप के हम सीधे आँखों से भी इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, लीवर लोब्यूल आर हेक्सोजिनल इन आउटलाइन एंड फॉर्म बाय द cubical cells. The hepatocyte arranged in pair of the column radiating from the central vein। जो सेंट्रल वेन्स होता है तो ये एक प्रकार से अगर देखेंगे तो जो लीवर की लोब्यूल्स होते हैं वो हेक्साजोनल आउटलाइन में होता है, यानी जो सेंट्रल में वेन होगी और ये हेक्साजोनल शेप में होगा। मैं अभी दिखाऊंगा इसको। तो ये अरेंज होता है इस प्रकार के, और सेंट्रल में जो इसके वेन पाई जाती है। एमंगस द सेल लाइनिंग द साइनोसॉइड्स आर हिपैटिक माइक्रोफेजेस कफर सेल्स विच फंक्शनिंग द ingest and destroy worm out blood cells and foreign particles present in the blood flowing through the liver। लीवर से कुछ ऐसी सेल्स जाती हैं जो कि सपोज दैट कि फॉरेन बॉडी टाइप की होंगी, तो उनको यहाँ पे कफर सेल्स पाई जाती हैं जो कि हमारे माइक्रोब्स को इंजेस्ट करती हैं और डिस्ट्रॉय करने का काम भी करती हैं। तो अभी हम इनको जो ये सेल्स होती हैं तो इन सेल्स के बारे में अभी हम डिस्कस करके बताएंगे। यहाँ पे ये देखेंगे एक ये जो मैंने बताया था सेंट्रल में एक ये वेन्स होती हैं, ये सेंट्रल वेन्स, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर था यहाँ से तो ये पूरा हेक्साजेनिक है। ये देखिए यहाँ पे यानी 6 इसमें कर्व है, 1 2 3 4 5 6। तो और इसमें बीच बीच में जो आर्टरीज एंड वेन्स की भी सप्लाई होती है। यहाँ पे देखिएगा ये इसमें आर्टरीज और वेन्स की भी सप्लाई होगी, और इसमें कफर सेल्स भी पाई जाती हैं जो कि हमारे यानी कोई भी माइक्रोब्स जो आते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन्स हैं, और यहाँ पे देखिए सेंट्रल वेन्स है जो मिडिल में थी, और जो कफर सेल्स जो मैंने बताया था हिपैटिक माइक्रोफेजेस कफर सेल्स, तो वो यहाँ पे बीच बीच में पाई जाती हैं यहाँ पे। तो जैसे ही ब्लड से या फिर कोई वॉर्न आउट सेल्स होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लीवर में जैसे ही एंटर करते हैं तो जो कफर सेल्स पाई जाती हैं उनको डिस्ट्रॉय करके बाहर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए साइनोसॉइड्स हैं जो कि हमारे ब्लड में होते हैं, और ये जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, अगर इनमें किसी भी प्रकार का
फॉरेन बॉडी मौजूद होता है तो कफर सेल से यानी वो बाहर कर दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए बाइल डक्ट है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लीवर इज़ टू सीक्रेट बाइल, यानी जो बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शन होता है लीवर का, तो वो बाइल को सीक्रेट करना होता है। इन इट सीन दैट बाइल कैनालिकुलाई रन ये जो बाइल कैनालिकुलाई था, तो अभी ऊपर मैंने पिक्चर में दिखाया था, तो ये बाइल कैनालिकुलाई रन बिटवीन द कॉलम्स ऑफ द लीवर सेल्स। जो बाइल कैनालिकुलाई होता है तो वो कॉलम सेल्स के यानी लीवर के बीच बीच में ये रन आउट होता है यानी बना हुआ होता है। दिस मीन्स दैट ईच कॉलम ऑफ द हिपेटोसाइट हैज़ अ ब्लड साइनोसाइट वन साइड एंड बाइल कैनालिकुलाई इन अनदर साइड। एक साइड पे हमारा ब्लड साइनोसाइड होता है, दूसरे साइड पे हमारा बाइल कैनालिकुलस होता है। द कैनालिकुलाई जॉइन अप टू लार्जर बाइल कैनाल्स। ये जो कैनालिकुलाई होती हैं छोटे छोटे, तो ये जा कर के आगे बाइल कैनाल में यानी आगे बाइल कैनाल का रूप ले लेते हैं। अनटिल इवेंचुअली दे फॉर्म अ राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और लास्ट में ये क्या फॉर्म करते हैं, लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट ये फॉर्म करते हैं, विच ड्रेन द बाइल फ्रॉम द लीवर, जो कि हमारे लीवर से बाइल को ड्रेन आउट करने का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ द लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। द लीवर इज एक्सट्रीमली एक्टिव ऑर्गन। दोज फंक्शन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड आर ओनली मेंशन्ड हियर। यानी कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस और होते हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। द लीवर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। जो लीवर होता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे जो शरीर में प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल के मेंटेनिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर मील व्हेन लेवल्स राइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोगोन फॉर स्टोरेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। जब कभी भी हम खाना खा लेते हैं और उस समय पे जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ने लगता है, तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो कर के और ये हमारे लीवर पे स्टोर हो जाता है। लेटर व्हेन ग्लूकोज लेवल फॉल, जब बाद में कभी ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो द हार्मोन जो ग्लूकेगॉन होता है ये स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज अगेन। यानी जब लीवर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्लूकेगॉन हार्मोन्स जैसे ही सीक्रेट होगा तो ये हमारे ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी वापस से मिलने लगती है। कीपिंग लेवल द मिनिमम विद इन द नॉर्मल रेंज, यानी जो हमारा ग्लूकोज का लेवल होता है वो नॉर्मल बनाए रखने के लिए ये लीवर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक समरी है जिसमें से ये समझा जा सकता है लीवर के लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब हमने खाना खाया ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज इंसुलिन के साथ मिल कर के ग्लाइकोजन बना देता है। यहाँ पे देखिए लीवर में स्टोर रहता है। फिर इसके बाद जब हमें बॉडी पे फिर से ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लूकेगॉन हार्मोन से मिल कर के वापस से ये ग्लूकोज बना देता है। तो इस समय हमारे बॉडी पे जैसे ही ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को, तो वो ये आपस में कन्वर्जन ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैट मेटाबॉलिज्म का। तो जो लीवर का दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो फैट को मेटाबॉलिज्म करना। स्टोर फैट कैन बी कन्वर्टेड अ फॉर्म इन विच कैन बी यूज्ड बाय द टिश्यू टू प्रोवाइड एनर्जी। जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है
तो ये फैट मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है? स्टोर्ड फैट कैन बी कन्वर्टेड टू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय द टिश्यू टू प्रोवाइड एनर्जी। जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो स्टोर फैट होता है, तो ये हमारे एनर्जी जैसे ही एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एनर्जी प्रोवाइड होने के लिए ये कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद फिर ये टिश्यूज़ में यूज़ होने लगता है, तो ये फैट मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो इम्पोर्टेंट रोल हमारे लीवर का और होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लीवर का जो फंक्शन होता है एरिथ्रोसाइट को ब्रेक डाउन करना, यानी जो हमारी आरबीसी जो होती हैं जिनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है उनको ब्रेक डाउन करना भी लीवर का काम होता है। एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, और जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट में ये हमारा सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द कैरीड आउट बाई phagocytic hepatic macrophages Kupffer cells in the sinusoids. Breakdown of red blood cells also take place in the spleen and bone marrow. जो आरबीसी का जो यानी ब्रेकडाउन होता है वो स्प्लीन और बोन मैरो में भी होता है, और जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में जो सुरक्षा ये लीवर प्रोवाइड करता है वो हमारी कफर सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो वो हमारे जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी जितने भी टॉक्सिक यानी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे तो उन सारी चीज़ों को डिटॉक्सिफिकेशन करना हमारे लीवर का काम होता है। दीज इंक्लूड एथेनॉल, अल्कोहल एंड टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द एग्जांपल माइक्रोब्स। सम ड्रग्स आर एक्सटेंसिव इनएक्टिव बाय द लीवर। कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, तो ये लीवर उनको इनएक्टिव कर देता है। नेक्स्ट इनएक्टिवेट ऑफ हार्मोन्स, यानी कुछ हार्म जो इनएक्टिवेशन कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके इनएक्टिवेशन में लीवर हमारा हेल्प करता है। दीज इंक्लूड इंसुलिन, इसमें इंसुलिन शामिल है, ग्लूकेगॉन शामिल है, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, थायराइड एंड सेक्स हार्मोन। तो इनके इनएक्टिवेशन में भी ये लीवर हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो लीवर का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ द हीट होता है। द लीवर यूजेस अ considerable amount of energy, has a high metabolic rate and produce a great deal of heat. It is the main heat production organ of the body. जो प्रोडक्शन ऑफ जो हीट होता है तो ये हाई मेटाबॉलिक रेट होता है हमारे लीवर का जो फंक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्रेट हीट प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट सीक्रेशन ऑफ द बॉइल, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लीवर का। द हिपेटोसाइट सिंथेसाइज्ड इन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द bile from the mixed arteries and veins, blood in the sinusoids. These include bile salts, bile pigment and cholesterol. यानी जो इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लीवर का वो सीक्रेशन ऑफ द बाइल्स होता है, और सीक्रेशन ऑफ द बाइल्स कौन कौन से डक्ट से होकर जाता है इसके बारे में डिस्कशन ऊपर किया जा चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज के बारे में। कुछ चीज़ें भी स्टोर करके लीवर रखता है जिसका डिस्क्रिप्शन हम बताएंगे। फर्स्ट है आपका स्टोर सब्सटेंसेस इंक्लूड ग्लाइकेगॉन। ग्लाइकेगॉन जो मैंने बताया था, पिक्चर में भी दिखाया है, तो उसको स्टोर करके रखता है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होती हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ऑल्सो इंक्लूड आयरन, इन सारी चीज़ों को ये स्टोर करके भी रखता है। एंड कॉपर भी स्टोर करके रखता है ये बॉडी में। सम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं जैसे विटामिन B12, ये भी लीवर में स्टोर होती है।
और जब बॉडी में ज़रूरत होती है तो इन जो स्टोर्ड जितने भी आइटम्स होते हैं उनको रिलीज़ किया जाता है। सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल एक डाइजेस्टिव सिस्टम का नया चैप्टर डील करेंगे। सो थैंक यू।